नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच की चौथी सीरीज। और इस चौथी सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं वर्ब, एडवर्ब और पंक्चुएशन के बारे में। फर्स्ट हम सीखते हैं आज पहले वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? इससे पहले की 3 वीडियो में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंस, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इन सब के बारे में बता चुका हूं, तो आप उन वीडियो को एक बार देख लें। और अब ये नेक्स्ट वीडियो जो है ये आपको वर्ब के ऊपर बनाई गई है। वर्ब क्या होता है? एक्चुअली वर्ब आप सब लोग जानते हो, फर्स्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की सारी फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि इनको पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, इसके लिए भी जाना जाता है। लेकिन अब एक्चुअली वर्ब होता क्या है और वर्ब का हम प्रयोग करते क्या है? बेसिकली वर्ब का प्रयोग हम ज्यादातर टेंस में करते हैं, और टेंस से पहले भी इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे यूज ऑफ इज, एम आई, वाज वर, हैज, हैव, हैड, बट वहां पे हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते। बेसिकली वर्ब को हम बोलते हैं क्या? वर्ब एक एक्शन है, यानी कि एक क्रिया है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि अ वर्ड विच टेल अस द एक्शन, टेल अस about the action of noun and pronoun। मतलब वर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन के और प्रोनाउन की एक्शन के बारे में बताते हैं कि वो क्या करने वाला है या क्या करने वाली है। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी एक्शन वो कर सकता है, जैसे कि उठना, भागना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें हमारे एक्शन में आती हैं। यानी कि विपिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एंड रनिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दिस थिंग्स आर फॉल्स इन द वर्ब। तो अब वर्ब के आप एग्जांपल एक बार समझ लीजिए। ईट, ड्रिंक, कैच, bring, knit, run, etc। पर दोस्तों वर्ब जो होती है वो हमारी 3 फॉर्म में होती है। बेसिकली वैसे होती है जो 4 फॉर्म में है, जिसमें हम लास्ट में आईएनजी भी लगाते हैं, बट मेन जो होती है वो 3 फॉर्म में हमारी वर्ब क्लियर होती है। तो मैं आपको एक बार इसके एग्जांपल सिखा दूं कि वर्ब को हम 3 अलग अलग फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आपको आसानी से गूगल पे देखने को मिल जाएंगे। वर्ब की पूरी लिस्ट है, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो तो प्रैक्टिस में आप आगे के हमारे वीडियो देखते रहिए, मैं सेंटेंसेस भी कराऊंगा, तो उसमें आपको वर्ब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले आती है फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर आएगी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म। अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान से समझिए कि ये कैसे हम इसे चेंज करते हैं और इसमें इसे बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट में आपको 2-4 एग्जांपल यहां पे सिखाऊंगा। जैसे मान लो अवेक है। अवेक का मतलब क्या है? जगना और जगाना। तो ये तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब जब हम इसको सेकंड फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवोक। तो अवेक मतलब भी जगना जगाना है और अवोक मतलब भी जगना जगाना है। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी अवेकन। और अब आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? अवेकिंग। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल सिखाता हूं, जैसे कि ईट है। ईट मतलब होता है खाना। उसकी सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, और आपकी आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी इसकी ईटिंग।
नंबर 3 आपको एग्जांपल एक और सिखाता हूं। ड्रिंक। ड्रिंक मतलब है पीना। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, एंड आईएनजी फॉर्म इज ड्रिंकिंग। नंबर 4, नंबर 4 जैसे कि गो। गो मतलब होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और आईएनजी हो जाएगी गोइंग। तो इस प्रकार आप लोग वर्ब को समझ सकते हो, और यही वर्ब की बेसिक 4 फॉर्म होती हैं, जो कि आपको जिसके बारे में और भी लिस्टेड जो है वो आपको गूगल में मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे आपको वर्ब कराऊंगा तो शायद 3-4 क्लास कम पड़ जाएंगी वर्ब के लिए। इसका आपसे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको चाहिए वर्ब से रिलेटेड, वो आप आगे के वीडियो में भी देखते रहिए, तो आपको वहां बहुत सारी वर्ब यूज करने को या देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मैं सेंटेंस में उसका यूज करूंगा। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है वो है एडवर्ब। जैसे कि एडवर्ब के नाम से पता लग रहा है कि एड इनटू वर्ब, मतलब वर्ब में कुछ चीज ऐड करनी, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टास्क हो रहा है या एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी सब कर रहे हैं, एक्शन सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस एक्शन को बहुत सुपीरियरिटी वे में करते हैं, यानी कि उनसे बेटर उसको कोई नहीं कर सकता। अब उसके लिए पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कि आ वर्ड which tell us the क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो वर्ब की भी क्वालिटी को बताते। अब वर्ब की क्वालिटी क्या है? वर्ब तो अपने आप में एक क्रिया है, मतलब कि एक्शन है। अब किसी ने कोई एक्शन तो किया, लेकिन उसने उस एक्शन को कितने बेटर तरीके से किया वो बताता है हमको एडवर्ब। तो एडवर्ब भी ऐसे कुछ शब्द हैं, अगर हम उनको वर्ब से पहले लगा देंगे तो वो हमें उसकी सुपरियरिटी के बारे में बता देंगे। मैं कुछ एडवर्ब के यहां पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि ऑलवेज, बेटर, फास्टली, एक्यूरेटली, ईटीसी। इस प्रकार आप लोग एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ एडवर्ब हैं जो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल लेके समझाए हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं कि एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं। जैसे दीपिका दीपिका कैन रन फास्टली देन शिवा। इसका मतलब होता है कि दीपिका तेज दौड़ सकती है शिवा से। तो यहां पे जो फास्टली है ये आपके वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है कि वो दौड़ तो सकती है, लेकिन वो उससे तेज दौड़ सकती है, मतलब उससे आगे जा सकती है। तो उसको हम एडवर्ब के तौर पे यहां पे ले सकते हैं। अगला हमारा वीडियो है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन के ऊपर। अब पंक्चुएशन वो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, बट हमको पता नहीं होता कि कहां पे उसका इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन कुछ ऐसे विराम चिन्ह होते हैं जिनके आप कई जगह टॉपिक्स में मतलब इस्तेमाल होते हुए देखोगे, बट आपको खुद ही नहीं पता होगा कि इनका इस्तेमाल कहां पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन, जो मेन पंक्चुएशन है, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे पंक्चुएशन का डेफिनेशन क्या होता है कि दो साइन which we use in our sentences and in speech। अब मैं आपको यहां पे इसके कुछ
एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, जैसे कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में ऐसे होता है और इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन कहां पे आता है? जब भी कोई लाइन खत्म हो जाए या कोई टॉपिक खत्म हो जाता है या फिर कोई पैरा खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी कि इससे आगे अब इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इट इज अ साइन which is used at the end of a sentence or in a line। जब कोई भी एक लाइन खत्म हो जाए या एक सेंटेंस खत्म हो जाए तब ये लगाते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए इसका, जैसे आदर्श इज अ टीचर। तो यहां पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ तो हमने यहां पे इसको फुल स्टॉप को लगा दिया। ये था आपका फर्स्ट पंक्चुएशन। नाउ सेकंड पंक्चुएशन इज, सेकंड पंक्चुएशन है आपका कॉमा। कॉमा का साइन किस लिए प्रयोग करते हैं? कॉमा मतलब जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात की जाए या एक से ज्यादा नाम हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक से अधिक वर्ड्स हम लिख रहे हैं तो वहां पर हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये बताने के लिए कि वहां पे थोड़ा रुकना है फिर उससे आगे चलना है। मतलब इट इज टेल अस टू दैट कि वी हैव टू बी पॉज समथिंग एंड नाउ वी हैव टू बी स्टार्ट अगेन। सो द कॉमा इज यूज्ड, इट इज अ साइन which we use to tell more than one name or word। Now let's see the example। Ram, comma, Shyam, comma, Deepa and Rita are brother and sister। तो यहां पे आप देखोगे कॉमा का प्रयोग हो रहा है। तो जो कॉमा है ये कॉमा आपको बता रहे हैं कि यहां पर इनके अलावा और भी नाम है जो कि ब्रदर और सिस्टर्स है एक दूसरे के। तो कॉमा का प्रयोग कहां पे होता है? जब हमें एक से अधिक वर्ड्स या नेम को बताना होता है। अगला हमारा पंक्चुएशन है इन्वर्टेड कॉमा। अब जो इन्वर्टेड कॉमा है इन्वर्टेड कॉमास का बहुत जगह इस्तेमाल होता है पर लोगों को पता नहीं होगा, बच्चों को पता नहीं होगा कहां पे होता है। इसका प्रयोग होता है किसी भी लाइन में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो या फिर पूरे पैराग्राफ में या स्टैंजा में कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो उसको इंडिकेट करने के लिए। अगर आप कभी एग्जाम देते हैं या आप पेपर से आंसर शीट पर आंसर लिखते हैं तो वहां पर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखती है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन द एग्जामिनर विल चेक योर पेपर, the focus of his eyes on your important lines, and so the inverted comma also very helpful for the point of view of the examination and also for the point of view of when you writing any letter in applications, then you will be indicate those important lines by this inverted commas। ओके तो इन्वर्टेड कॉमास का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी इंपॉर्टेंट लाइन को बताना हो आपको पूरे पैराग्राफ में या स्पीच में तो आप इन दो साइन से उसको बता सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनर का पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं लाइन पे जाएगा। और अगर आपके आसपास का आंसर थोड़ा बहुत भी गलत है लेकिन आपने उस इंपॉर्टेंट लाइंस को इंडिकेट किया है तो हो सकता है कि वो आपको उनको देख के अच्छे नंबर दे दे।
तो आप इन्वर्टेड कॉमास का मतलब समझिए कि कहां पे यूज होता है। इट इज अ साइन which we use to indicate the important line or वर्ड्स। किसी इंपॉर्टेंट लाइन को और वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल एंड यू हैव टू बी ऑब्जर्व दैट हाउ टू बी यूज द इन्वर्टेड कॉमा। नाउ नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब यहां पर नरेंद्र मोदी एक पर्सन है जो कि भारत की बड़ी पोस्ट पर है। तो वो पोस्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगा। ये बताता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो हमने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर पे इसको इंडिकेट किया तो कोई भी इंसान जब वो आएगा नाम पढ़ेगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास को देख के समझ जाएगा देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट पोस्ट या इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देयर वी यूज द प्राइम मिनिस्टर। नाउ द नेक्स्ट पंक्चुएशन इज क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल तो पता ही आपको, जब भी कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है तो उसके वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क्स, इट इज अ साइन which we use when we asked a question। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस या लाइन के पीछे आपने क्वेश्चन मार्क देखा तो आप समझ जाइए कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे कि कॉमन क्वेश्चन जो लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आपको खुद समझना है कि व्हाट इज योर नेम। तो पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ना फुल स्टॉप लगाया है ना इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, क्या लगाया है यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देख के समझ जाइए कि आपसे क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज योर फादर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पूछा है तो यहां पर भी पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपसे किसी ने कुछ पूछा है और आपने उसे कुछ बताना या नहीं बताना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये समझ जाओ कि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम समवन। लास्ट पंक्चुएशन है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या है, ये एक डाउटफुल सेंटेंस से बात लगता है कि जहां पे हमें डाउट हो कि वो चीज कंप्लीट है कि नहीं। जैसे कि अभी रिसेंटली ही आपका कल भूकंप आया भारत धरती पे, दिल्ली में अर्थक्वेक आया। तो अब उसमें आप कह सकते हो कि देयर इज ए वेरी ह्यूज डिस्ट्रॉय बाय अर्थक्वेक इन दिल्ली। तो लास्ट में आपने अगर ये वाला साइन यूज कर लिया एक्सक्लेमेटरी का तो वो आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज भी बन जाती है, बट उसमें एक श्योरिटी भी नहीं रहती। तो ये बताती है कि जैसे कल अर्थक्वेक आया दिल्ली में, बट वहां किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन न्यूज चैनल वाले अपने न्यूज चैनल को ज्यादा लोग से देखें या ज्यादा लोग उससे फेमिलियर हो, वो ये सब करने के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज लगा देते हैं। तो उसके पीछे वो ये लगा देते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। वो उनको इंडिकेट कर देता है कि ये खबर अभी पूरी तरीके से सत्यापित नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है, ये इनकम्प्लीट है।
तो इसका कहाँ प्रयोग होता है? इट इज अ साइन which is used to tell about the doubtful sentence or news. It means that it is not a complete न्यूज। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता कैसे है कि सलमान गॉट मैरिज, तो लास्ट में आपने लगा दिया, इसका मतलब ये न्यूज फॉल्स है और ये न्यूज ठीक नहीं है। दोस्तों ये थे आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो अभी तक पूरे कंप्लीट हो गए। अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस आप एक ऐसा टॉपिक है इसका इंग्लिश का कि जो जिसके बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। आपको इनका प्रयोग करना आना चाहिए, ऑफ का प्रयोग करना आना चाहिए, टू का प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसे ही कम से कम अप्रोक्सीमेट 30 प्रीपोजिशंस हैं जिसको आपको मेरे इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रीपोजिशन के बारे में और उनके कहाँ उनका यूज होता है वो सब कुछ बढ़िया से लिख के समझाऊंगा। बट आपको करना यही है, लगातार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और यूं ही अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो पर बनाए रखना है। थैंक यू गाइस।